हाय आज है हमारी काउंसलिंग सीरीज की वीडियो नंबर 23। बात करेंगे अलग अलग प्रकार के रैंक्स के बारे में। अभी यहाँ पर काफी ज्यादा डिले हो गया है। इससे एक लेसन तो आप लोग सीखें। आई होप एंजाइटी को हैंडल करना। 1.5 दिन 2 दिन काफी बुरे बीते हैं आप लोगों के, मैं समझ सकता हूँ। बट इससे ज्यादा एंजाइटी आएगी कैप राउंड्स के डेज में, जब आपको पता है कि कल मुझे कॉलेज अलॉट होगा, तो एंजाइटी इससे डबल होगी। तो अभी आप लोगों ने सिर्फ एक डेमो मिला है, एक्चुअल एंजाइटी तो स्टार्ट होना बाकी है। सभी अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। मुंबई वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों की लिस्ट ऑलमोस्ट तैयार है। पुणे वाले स्टूडेंट्स की तो लिस्ट 10 दिन पहले अपलोड हो गई थी, बट उसमें भी हम थोड़ा सा परसेंटाइल वाइज रेंज बनाकर ऐप पर अपलोड करने वाले हैं। वो भी 1-2 दिन में आपको दिख जाएगा। अभी ना जब भी रैंक आपका रिलीज होगा तो बहुत अलग अलग प्रकार के रैंक आएंगे। ये सब तो पता ही है, बट आपको ना काफी लोगों को ज्योग्राफी के हिसाब से भी रैंक आएगा। जैसे कौन किस किस को दिखेगा कोंकण स्टेट जनरल रैंक, किसी को कुछ और नाम से दिखेगा, किसी को इतने सारे रैंक दिखेंगे तो किसी को 4 रैंक दिखेंगे। तो आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। रैंक के बेसिस पे आप अपने लाइफ के डिसीजंस को चेंज मत करना। बिकॉज रैंक जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो कॉलेज अलॉटमेंट प्रोसेस है, उसमें जो एआई का पार्ट है, जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है, वो इससे डील करता है रेदर देन अस। आपको तो परसेंटाइल के बेसिस पे ऑलरेडी पता है कि आपको कौन से रेंज से कौन सी रेंज में कॉलेज मिलेंगे, तो आप उसी पे स्टिक रहना। बिकॉज काफी लोग रैंक देखते हैं, उनको परसेंटाइल था 98 97 88 87, रैंक देखते हैं अरे बाप रे पीछे पीछे का मिला है, कुछ ऐसा मिला है। तो अपने आप को फ्लक्चुएट नहीं होने देना है। तो बात करते हैं रैंक के बारे में। सबसे जो इंपॉर्टेंट रैंक है वो हो जाता है आपका स्टेट जनरल मेरिट रैंक, जो कि आपको सारे स्टूडेंट्स को पहले नंबर पे देखने को मिलेगा। यही आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक है। ओके, सबसे ज्यादा जरूरी यही है, जो इवन आपको कट ऑफ पीडीएफ में भी आप लोग देखते हैं। तो काफी लोगों को इसमें भी लगता है कि ये ओपन का रैंक है, ये एससी वालों का रैंक है, ये एसटी वालों का रैंक है, ये आपका वीजे वालों का रैंक है। बट मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ में सारे के सारे रैंक्स आपके स्टेट वाले रैंक ही होते हैं। जो अभी अभी आप लोगों ने देखा स्टेट जनरल रैंक, ये जो आपकी ऑफिशियल साइट पे जितनी भी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं यहाँ पर FE 2025 पे, आपको जितने भी पीडीएफ ये दिख रहे हैं, इसके अंदर जितने भी ये सारे रैंक्स हैं, सारे के सारे होते हैं आपके स्टेट जनरल रैंक। ओके, तो कंफ्यूजन अगर आपको क्लियर करना है इतने सारे रैंक में से, तो पहला वाला रैंक ही आपके लिए सजेस्टेड है। अगर आपको कंपेयर खुद से करके भी देखना है तो पहला रैंक ही रेफर करें। फिर अभी हर स्टूडेंट की खुद की होम यूनिवर्सिटी है। जब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया तो ऑटोमेटिकली आपको होम यूनिवर्सिटी आ जाती होगी खुद से, खुद आपने सिलेक्ट नहीं की होगी। तो सेकंड रैंक आपका हो जाता है होम यूनिवर्सिटी के बेसिस पे, मुंबई या पुणे या और भी जो 8 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से कोई भी। उसके बाद फिर आ जाता है ज्योग्राफी के बेसिस पे रैंक। वो सारे स्टूडेंट्स को नहीं होता है, बट यस काफी स्टूडेंट्स को होता है। ज्योग्राफी के बेसिस पे जो रैंक है उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, हॉनेस्टली स्पीकिंग एंड प्रैक्टिकल टर्म्स में स्पीकिंग, तो आपको मैटर करता ही नहीं है। एंड अगेन जेडबलई या ऑल इंडिया मेरिट रैंक, यस तो आपका एक ये भी हो जाता है पूरे के पूरे इंडिया वाला मेरिट रैंक। एंड इसी में जेई के तरफ से रहेगा तो वहां पर आपका वो वाला रैंक भी एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये अगेन आपका देखो, एक स्टूडेंट के 4 रैंक आएंगे, किसी के 5 आएंगे, किसी के 7 आएंगे। तो अगेन ये सब कैटेगरी के बेसिस पे आता है। जैसे पहला स्टेट हो गया, दूसरा हो गया यूनिवर्सिटी का मेरिट रैंक, यानी पुणे यूनिवर्सिटी में ये स्टूडेंट कौन से रैंक पे है, यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट कौन से रैंक पे है। तो ये तो अपना वही हो गया सेकंड वाला। उसके बाद आ जाता है स्टेट के अंदर कैटेगरी मेरिट नंबर। यानी अगर कोई पर्टिकुलरली जैसे यहाँ पर ओबीसी का कोई स्टूडेंट है, तो उसका ओबीसी कैटेगरी में स्टेट में उसका कौन सा रैंक। देन वही ओबीसी कैटेगरी वाले का ही पर्टिकुलर, ये होम यूनिवर्सिटी इसका पुणे है, तो ओबीसी के अंदर ही होम यूनिवर्सिटी यानी पुणे के अंदर उसका कौन सा रैंक है। तो ऐसे करते करते यहाँ पर और फर्दर बाइफर्केशन होता है। जैसे स्टेट में देखें तो स्टेट में देखेंगे तो कंपटीशन ज्यादा होगा, तो इसका रैंक है ओबीसी में 244। सिर्फ पुणे यूनिवर्सिटी देखें तो 9 यूनिवर्सिटीज हट गई, तो ऑब्वियसली बात है रैंक कम हो जाएगा, सो दैट विल बी 89।
एंड उसी के हिसाब से देन PWD वगैरह वगैरह आपको समझ गया होगा। सो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फिर से यही कहूँगा, आपको खुद से कंपैरिजन करना है, स्टेट जनरल मेरिट रैंक के बेसिस पे करो, बाकी ज़्यादा डिटेलिंग में जाके कुछ आपके हाथ में भी आने वाला नहीं है। ओके, सो नीड नॉट वरी, दैट इज जस्ट द रेफरेंस। बिकॉज अगर दो स्टूडेंट्स को हम कंपेयर करें और एक स्टूडेंट का रैंक कम है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका हर कैटेगरी में कम ही होगा। तो इनडायरेक्टली आप देखोगे ना, तो चीजें परसेंटाइल पे ही बेस्ड रहेंगी, जिसका जैसा परसेंटाइल होगा उसका रैंक कम ही होगा, और फिर वो सारे कैटेगरीज में कम कम ही होगा। अगर आप दूसरे आपस में किसी स्टूडेंट में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो अगेन आप लोगों ने जैसा माइंडसेट रखा था अब तक, जो भी कॉलेज लिस्ट, जैसी भी कॉलेज लिस्ट आपने सोची थी, वही ध्यान में रख के करना। रैंक्स का जो मेजर प्रोसेस होता है वो टेक कैसे आपको कॉलेज अलॉट करेगा उसके बेसिस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कुछ कॉलेजेस में सीट्स होती हैं, प्रॉपर होम यूनिवर्सिटी का परसेंटेज ज्यादा होता है, कि समझो कोई एक्स कॉलेज है, वहां पर 80% ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड हैं सिर्फ और सिर्फ होम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, तो वहां पर आपका यूनिवर्सिटी रैंक काम आ जाएगा। कोई बाहर कहीं से आया है या कुछ ऐसा कुछ सोच रहा है, या मतलब था महाराष्ट्र में ही, डोमिसाइल ए ही है, बट अभी उसको दूसरे कॉलेज में अप्लाई करना है जहां पर सिर्फ स्टेट मेरिट रैंक पे एडमिशन होता है। सो यस, महाराष्ट्र में काफी कॉलेजेस हैं जिसमें सीधा स्टेट के बेसिस पे एडमिशन होता है, तो वहां पर आपका स्टेट जनरल मेरिट रैंक आया। तो पर्सनली आप एक एक कॉलेज का ऐसा एनालिसिस नहीं कर सकते, आप एनालिसिस बाय पैरालिसिस वाली मामला हो जाएगा। सो नीड नॉट वरी मच, आई होप रैंक्स जल्दी रिलीज हों, अपनी एंजाइटी को सिर्फ आप कंट्रोल में तब तक के लिए रखें। फर्दर मोर ब्रांच रिलेटेड, सो मैं आपको बता दूं 50 ब्रांचेस आप लोग सजेस्ट कर चुके हैं। मैं अपने तरफ से काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी टेक ब्रांचेस पे मैंने बताई है, एक दो कोर ब्रांच पे भी मैंने बनाया है, बट जिस ब्रांच पे समझो मैं वीडियो नहीं बनाऊं तो आप ऐसा समझ सकते हो कि वो मेरे तरफ से सजेस्टेड नहीं है, एज सिंपल एज दैट। मुझे पसंद नहीं आता है कमेंट्स को इग्नोर करना, बट आप लोगों ने अलग ही दुनिया की ब्रांचेस पूछ ली हैं, तो आप इन शॉर्ट समझ सकते हो, आप फिर कहीं और से रेफर कर सकते हो या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख सकते हो। मेरा प्रोसेस आज भी वही रहता है, आपको अगर किसी ब्रांच के बारे में जानना है, आप पहले उसका सिलेबस देखो, उसका सिलेबस क्या है। फर्स्ट ईयर का सिलेबस तो हर जगह कॉमन होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर का सिलेबस देखो, क्या आपको वो सब्जेक्ट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या। इफ यस देन यू कैन गो फॉर इट, है ना। जैसे हम साइंस लेते थे तो पहले हम सिलेबस देखते थे, साइंस, फिजिक्स, ग्रेविटेशन, फोर्सेस, हाँ सर सही है तो आओ साइंस ले लो। बैलेंस शीट, LHS, RHS, हिसाब किताब, कॉमर्स ले लो। तो आप एकेडमिक्स का सिलेबस देख सकते हो, अलग अलग यूनिवर्सिटी का, आपको ब्रांच का खुद ही अपने हिसाब से नॉलेज मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।